आवाज आ रही है मेरे पीछे? आ रही है? बहुत बढ़िया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, आदिवासी भाई बहन जिंदाबाद, व्यापारी भाई जिंदाबाद, सारे नेता जिंदाबाद, जनता जनार्दन जिंदाबाद, पिंडवाड़ा जिंदाबाद, सिरोही जिला जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैंने नहीं कहा था। मंच पर विराजमान आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, पार्टी के सभी सम्मानित नेता, मंडल के अध्यक्षगण, जिले के पदाधिकारी, पंचायत समिति, जिला परिषद के सभी सदस्यगण, नगरपालिका के चेयरमैन साहब और उनके सदस्यगण, और मुझे कई दिनों बाद पुरुषों के मुकाबले में मेरी माताएं बहनें उतनी ही तादाद में आपके बराबर में बैठी हैं। मुझे उम्मीद है कि वो दिन आएगा जब लोकसभा और विधानसभा में भी इसी तादाद में हमारी माताएं बहनें बैठेंगी। समाराम जी और जगसी राम जी नाराज हो सकते हैं इस बात में। समाराम जी और जगसी राम जी को मैं कई बार देखता हूँ, मैंने कहा तुम्हारा टेलर एक ही है क्या? एक जैसे कुर्ते वो धोती कुर्ता पहनते हैं। और आज तो देवजी भाई भी पहन के आए। तीनों ही लोग ऐसे सच्चे सेवक हैं जो पार्टी के भी बिल्कुल निष्ठावान जनप्रतिनिधि हैं और अपनी जनता के लिए भी, सदन में भी और बाहर भी पूरे परिश्रम से आप लोगों की सेवा करते हैं, और इसलिए जोरदार तालियां इन लोगों के लिए बजाइए। मेरे साथ में भजनलाल जी आए हैं, नारायण सिंह जी देवल साहब आए हैं, जिला प्रमुख जी हमारे जोगेंद्र राजपुरोहित जी, मदन राठौड़ जी। ये कदकाठी में कमजोर लगते हैं लेकिन जितने ऊपर हैं उतने नीचे भी। हमारे प्रधान साहब और सब लोग हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों की जो दिमाग है, जो बुद्धि है और जो निर्णय लेने की क्षमता है, ऐसे हमारे वो भाई कि जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी है, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो एक पार्टी में थे छोड़ के दूसरी में आ गए, और मुझे ये भी समझ में आया कि यूं कोई किसी की पार्टी छोड़ता नहीं और आता नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि इन लोगों ने 70 साल की राजनीति देखी है, 50 साल की कांग्रेस की राजनीति भी देखी है, और 13 साल की भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देश में देखा है। इन लोगों ने वो बोर्ड भी देखा होगा जो इनके गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जाता होगा। ये पंचायती राज के वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जानते हैं, और ये जरूर जानते होंगे ये जो आदिवासी के गांव को जोड़ने की योजना है, ये नेहरू जी की, इंदिरा जी की और राजीव जी और मनमोहन सिंह जी की नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना है जिसने आदिवासियों के गांव को जोड़ा है। और केवल 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नहीं, 70,000 किलोमीटर सड़क गांव से जोड़ने का काम वाजपेयी जी ने शुरू करवाया, और आज 70,000 किलोमीटर मोदी जी के युग में जुड़ी है। ये वो भी जानते होंगे कि जब किसी आदिवासी ने ज्यादा पैसे देके केरोसिन खरीदा होगा, डीलर के चक्कर लगाए होंगे, और तब कहीं जाकर उसकी झोपड़ी में दिया टमटमाया होगा, ये जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने लाखों गांवों को, राजस्थान के हजारों गांवों को बिजली पहुंचाने का काम किया। आदिवासी ने बिजली देखी तो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के राज में देखी। मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है कि हमारी आदिवासी माताएं और बहनें, भले ही झोपड़ी होगी
लेकिन उनके सुरक्षा और सम्मान का इज्जत घर शौचालय किसी ने बनाया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन माताओं बहनों को सम्मान दिया। मैं उन क्षेत्र के उन आदिवासी भाइयों को जानता हूं जो हर दौरे में मकान की एप्लीकेशन देते थे, अर्जी देते थे कि साहब मेरे गरीब की झोपड़ी है, मकान कब मिलेगा, कब मुझे पैसा मिलेगा। उस आदिवासी को सर पे छत देने का काम किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे अभी मैं समाराम जी से पूछ रहा था कि आदिवासी भाई अभिवादन कैसे करते हैं, जय गुरु महाराज बोलते हैं, क्या बोलते, कहते सब राम राम ही करते हैं। तो मेरी तरफ से भी मैं जयपुर से आके आपको राम राम करने आया हूँ, होली की राम राम करने के लिए आया हूँ। लेकिन आदिवासी भाइयों और बहनों जब राम राम करते तो राम को मानते ही होंगे, देवी देवताओं को भी मानते होंगे। अब राम जहां पैदा हुए उस राम की जगह राम के गांव में राम का मंदिर नहीं बने तो यह कौन सा न्याय था? ये न्याय था क्या? 500 सालों तक नहीं बनने दिया, लाखों लोग शहीद हो गए उसमें, किसान भी, मजदूर भी, आदिवासी भी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितने लोग आंदोलन करने के लिए आते थे, गोलियां चलती थी। राम की अयोध्या में, राम की धरती पर राम जी तिरपाल में थे, ऐसे टेंट में, फटे हुए टेंट में। अब ये तो समझ में आई नहीं कि राम जी का मंदिर अयोध्या में नहीं बने तो सोनिया गांधी के पियर इटली में तो बनने से रहा, सोनिया तो बनाती नहीं वहां, और सोनिया जी के लड़के से तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं। लेकिन राम राम करते हो, उस राम की महिमा का गुणगान भी करते हो, लेकिन राम की जगह पर, राम के घर में, राम के गांव में, राम की धरती पर राम का मंदिर बनाने का किसी ने काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से किया। मैं आपके चेहरे की चमक देख रहा हूं, जो राम का नहीं है वो किसी के काम का नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग तो अदालत में लिख के देते थे कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम है ही नहीं। तुम्हारा राम निकल गया होगा इसलिए राम नहीं, हमारे तो राम घट घट में है। और उनकी राम की महिमा हुई, उसमें केवल राम जी की अयोध्या में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जितने लोग राम को मानते हैं, जितने भारत को मानते हैं, उस दिन उनके चेहरे खिल गए थे कि आज पहली बार लगा कि अयोध्या वास्तव में अब पूरी तरीके से दीपावली मनाने के योग्य हो गई। आप लोग 15 और अगस्त और 26 जनवरी को अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो तिरंगे का सम्मान करते हैं, जनगण मन का गान गाते हैं। मैं देखता हूं कई बार बहुत दूर के छोटे से आदिवासी स्कूल में भी बच्चे भले ही गरीब होंगे, भले ही नंगे पैर होंगे, लेकिन वो उस दिन तिरंगे को सलामी जरूर देते हैं। आदिवासी भाई भी उस तिरंगे को इसलिए सलाम करता है, उसको इतना पता है ये तिरंगा भारत की शान है, संविधान का मान है, देश का मान है। किसी आदिवासी की झोपड़ी पर तिरंगा जरूर फहराता होगा, लेकिन कश्मीर की घाटी में उन दाढ़ी और टोपी वाले आतंकवादियों की उस धरती पर तिरंगे का अपमान होता था, तिरंगा जलाया जाता था, तिरंगे के कारण लोगों को शहीद किया जाता था। उस तिरंगे का मान किसी ने किया तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। उन कश्मीर में उन आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ा और 370 खत्म करके इस देश के तिरंगे को बरसों बाद मान दिया। और इसलिए इस देश में बहुत कुछ बदलना शुरू हुआ। मैं देखता हूं किस तरीके से समाराम जी और जगसी राम जी वहां जद्दोजहद करते रहते हैं विधानसभा में, हर बार ही खड़े हो जाते हैं, इनको डांट सुननी पड़ती है स्पीकर की, पर ये कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए बने, आदिवासियों के लिए जिएंगे, आदिवासियों के लिए मरेंगे। हमारी पार्टी ने कहा कि आदिवासी भाइयों की सेवा करें। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है
उस सरकार ने राशन से लेकर, भोजन से लेकर, सहूलियतों से लेकर सारा काम किया। और मुझे खुशी है कि कोरोना की उस भीषण महामारी में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम किसी ने किया, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उन्होंने परसों फिर घोषणा की है कि अप्रैल से सितंबर तक ऐसे सब लोगों को जिनको कोरोना में निःशुल्क राशन मिला था, उस आदिवासी भाई को फिर से राशन और वो सारा सामान मिलेगा। ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है, बदलता हुआ भारत है। लेकिन राजस्थान पिछले 3 सालों से तकलीफ पा रहा है, क्योंकि एक ऐसी सरकार है कि जिस सरकार का ये पता नहीं है कि उसको चला कौन रहा है। उस सरकार का ये पता नहीं उसकी दिशा क्या है। उस सरकार का ये पता नहीं वो भला करना चाह रही है कि बुरा करना चाह रही है। लेकिन आंकड़े तो ये कहते हैं कि वो किसी का भला नहीं कर सकते। राजस्थान में इससे ज्यादा अपराध कभी नहीं हुए। महिलाओं के और दलितों के और आदिवासियों के खिलाफ इस तरीके से मुकदमे कभी नहीं हुए। इतने पीड़ित और प्रताड़ित कभी नहीं हुए। बिजली की कटौती इस तरीके से कभी नहीं हुई। उन आदिवासी किसानों के जो कर्जे माफी का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए 11.5 करोड़ किसानों के खातों में 1,60,000 करोड़ रुपया, जिसमें हमारे आदिवासी भाई भी शामिल थे, उनके खातों में जमा किया। जो बैंक के खाते थे, वो बैंक के खाते आसानी से नहीं खुलते थे। कोई विधवा पेंशन के लिए चक्कर लगाती थी, कोई विकलांग चक्कर लगाता था, लेकिन उसकी पेंशन को लोग खा जाते थे। आज सीधे सीधे उसकी मजदूरी उसके खाते में जमा होती है। ये भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी भाइयों के हक के लिए किया है। और इसलिए पिंडवाड़ा के मैं सभी कार्यकर्ताओं को, यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन को और सभी व्यापारी भाइयों को ये निवेदन करना चाह रहा हूं। हालांकि चुनाव में अभी समय है। मैं भी जब आ रहा था तो लोगों ने कहा जी आप क्यों आ रहे हो, अभी तो चुनाव नहीं। मैंने कहा ये काम भी कांग्रेस के लोग ही करते हैं, वो 5 साल दिखते ही नहीं, चुनाव आते हैं तो झोली लेके आ जाते हैं। हम बीजेपी के लोग हैं, हम सुख में भी आपके साथ हैं और दुख में भी आपके साथ खड़े हुए, इसलिए आप लोगों के बीच में आए। और मैं इतनी बड़ी संख्या, मुझे भी लगा एक बार तो कि ये चुनाव की सभा तो नहीं, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि मेरे जैसे, क्योंकि मैं भी एक साधारण किसान के घर में पैदा हुआ, एक साधारण कार्यकर्ता की तरह अपना जीवन शुरू किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेवारी देगी, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद दूंगा कि मेरे जैसे साधारण किसान के साधारण कार्यकर्ता पर उन्होंने भरोसा देकर ये जिम्मेवारी मुझे दी है। और मैं मानता हूं ये मान सम्मान मेरे अकेले का नहीं, एक एक कार्यकर्ता का, एक एक किसान का, एक एक आदिवासी का सम्मान है। और मैं इस नाते इतना ही कह सकता हूं कि 3 साल में, 3.5 साल में आपने पीड़ा झेली है, आपकी तकलीफें रही होगी। मैं आपको भरोसा देता हूं कि 2023 दूर नहीं है। 2023 का सूरज उगेगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और इस राजस्थान में पूरी मजबूती के साथ जो कसर रही है विकास की, वो भी पूरी करेंगे, आपका सम्मान भी लौटाएंगे और एक नया राजस्थान बनाकर राजस्थान को हिंदुस्तान के साथ, तरक्की के साथ खड़ा करेंगे। ये भरोसा मैं आपको दे सकता हूं। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, हम 24 घंटे के लोक सेवक हैं। हम केवल नारे वाले नहीं, नारों के नहीं, सरोकारों के लोग। हम केवल चुनाव में पर्ची बांटने वाले लोग नहीं। और इसलिए पार्टी ने जो पन्ना प्रमुख का अभियान चलाया है, बूथ समिति का अभियान चलाया है, बूथ का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से जनता के बीच में, मैं भी एक पन्ने का प्रमुख बनूंगा अपने बूथ का,
देवजी भाई भी बनेंगे, समाराम जी भी बनेंगे, नारायण सिंह जी भी बनेंगे, भजन लाल जी भी बनेंगे, नारायण पुरोहित जी भी बनेंगे, अर्जुन जी भी बनेंगे, हमारे प्रधान साहब भी बनेंगे, तमाम लोग। और आप देखो कि आपको हौसला अफजाई करने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आए। हमारे ये रामा किशन जी तो ठेठ नागौर से चलकर आए हैं, आपको देखने के लिए आए, हमको सुनने के लिए आए। और इसलिए मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना मुझे सम्मान दिया। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मेरी जुबान चलेगी, कलम चलेगी, आदिवासी के हक में चलेगी, आपके न्याय के लिए चलेगी, आपके भले के लिए चलेगी। आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट भाई साहब, एक आग्रह है आपसे, 1 मिनट का आग्रह साहब। पिंडवाड़ा मंडल और महिला मोर्चा मंडल जो इतना शानदार कार्यक्रम किया है, उन भाई साहब के साथ एक मोमेंटो के सहित एक फोटो। एक सभी व्यापारी बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज जो ये मीटिंग है, इस मीटिंग में आपने जो सहयोग प्रदान किया, इसके लिए पूरे व्यापार